दोस्तों अब ये साफ हो रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम जो बार बार जेल से बाहर आ रहे हैं, उनको जो बार बार पैरोल या फरलो मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उनको बार बार राहत दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दरअसल दोस्तों बात यह है कि 2 अक्टूबर को गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 20 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए। फिर उसके ठीक एक दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को सिरसा में डेरा सच्चा प्रमुख सौदा के मुख्यालय में सत्संग का आयोजन हुआ, जहां पर मंच से राम रहीम के पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो भी भाजपा को वोट दें, साथ ही अपने साथ 5 लोगों से भी भाजपा को वोट दिलवाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पदाधिकारी ने बताया है, हमने फॉलोवर्स से बूथ के पास सक्रिय रहने के लिए भी कहा है। हर फॉलोवर को अपनी कॉलोनी में रहने वाले 5 और मतदाताओं को वोट के लिए साथ लेकर जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों इस कार्यक्रम में गुरमीत राम रहीम नहीं थे, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये संदेश उनके पदाधिकारी का नहीं बल्कि राम रहीम का है। क्यों? क्योंकि जब राम रहीम को पैरोल दिया गया तो उनके सामने 3 शर्तें रखी गई, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि ना तो वो हरियाणा में रहेंगे, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा लेंगे और ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अब जब दोस्तों ये तीनों शर्तें हैं तो राम रहीम तो भाजपा के लिए वोट मांग नहीं सकते, इसलिए अपने पदाधिकारियों को ऐसा करने के लिए बोला होगा, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। दोस्तों यही खबर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और सवाल खड़े कर रही है कि क्या राम रहीम को रियायत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। दोस्तों जिनके ऊपर अपने शिष्यों के साथ बलात्कार का आरोप है, जिसके आरोप में 20 साल की सजा हुई है, जिनके ऊपर एक पत्रकार की हत्याकांड में शामिल होने का आरोप भी है, उनको बार बार जेल से क्यों रियायत मिलती है, यह भी सवाल ऐसी खबर आने के बाद उठ रहे हैं। और तो पिछले 4 साल में 11 बार कभी पैरोल तो कभी फरलो मिल चुकी है। अक्सर उनको चुनाव के समय ही रियायत दी जाती है। इसी साल के बारे में आपको बता देते हैं, जब लोकसभा चुनाव नजदीक था तो उनको 50 दिन के लिए पैरोल मिली थी। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव जब नजदीक आया तो 13 अगस्त 2024 को 21 दिन के लिए फरलो मिली और अब चुनाव से ठीक पहले 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री यानी नायब सिंह सैनी ने राम रहीम की 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दी, जिसके बाद 2 अक्टूबर को जेल से बाहर आ गए। दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि राम रहीम को जिस जेलर ने 6 बार पैरोल या फरलो दी है, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चरखी दादरी से टिकट दिया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुनील सांगवान की, जिनको बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट कर मैदान में उतारा है। दोस्तों एक के बाद एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राम रहीम को लेकर खबरें आ रही है, यही सब खबरें ही भाजपा और राम रहीम के रिश्ते को लेकर सवाल खड़ी कर रही है। लोगों के जहन में सवाल पैदा हो रहा है। चलिए अब आप जान लीजिए कि इस पर लोग क्या कह रहे हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, खबरों के मुताबिक बलात्कारी बाबा राम रहीम ने हरियाणा में नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने को कहा। बलात्कारी बाबा फिलहाल जेल से बाहर है। नेहा सिंह राठौर लिखती है, मोदी जी की भाजपा बलात्कारियों की पसंदीदा पार्टी क्यों है। विनोद कापरी ने लिखा है, बलात्कारी गुरमीत राम रहीम ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देने की अपील की है। अब समझ में आया कि इस बलात्कारी को बार बार पैरोल क्यों मिलती है, धिक्कार है। पत्रकार मिलिंद खांडेकर लिखते हैं, पैरोल सहयोग नहीं प्रयोग है। बलात्कारी राम रहीम ने हरियाणा में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। तो दोस्तों इस तरह से तमाम लोग राम रहीम के पैरोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।